नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अशोक कुमावत एमएम पब्लिक स्कूल धौत सीकर के लिए लेके आया हूँ 12th क्लास के लिए अपना ये पहला वीडियो। देखिए, कोरोना वायरस की वजह से आज हम लोगों को एक नए दौर से गुजरना हो रहा है। ये नया दौर आशा करते हैं कि हम सब बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे और आगे की हमारी स्टडीज़ के लिए एक नए तरीके से हम हमारी प्रिपरेशन तैयार करेंगे। देखिए, इस दौर में हमने एक नई चीज़ को इजाद किया है आप लोगों के लिए। हालांकि ये सभी लोग जानते हैं कि आजकल पढ़ाई ऑनलाइन होने लगी है। अब ऑनलाइन हो रही है तो ऑनलाइन का हमें फ़ायदा भी लेना चाहिए। इसी फ़ायदे को अब तक पहुंचाने के लिए स्कूल की तरफ से ये डिसाइड हुआ है कि हम अब हमारी पढ़ाई जितने दिन तक ऑफलाइन नहीं होती तब तक हम इसे ऑनलाइन जारी रखेंगे, ताकि आप लोग पीछे ना रहें। क्योंकि ये कंपटीशन का दौर है, इसमें जो जितना दौड़ेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। जो रुक गया समझो रुक गया। तो हमें रुकना नहीं है, हमें थकना नहीं है, हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक कि हम हमारे लक्ष्य को हासिल ना कर लें। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम दिन रात आपके लिए तैयार हैं और आशा करते हैं कि आप भी हमारे साथ उसी कोऑपरेशन के साथ तैयार रहेंगे। तो आज हम हमारा जो पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कंपोजिशन का। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास कंपोजिशन जो पार्ट है वो पार्ट हमारे पास कितने नंबर का है जो बोर्ड द्वारा डिसाइड किया गया है। इंग्लिश कंपोजिशन हमारे पास कुल 25 नंबर की है जो कि बोर्ड के द्वारा डिसाइड की गई है। अब इस 25 नंबर को अलग अलग टुकड़ों में बांटा गया है। जैसे ये पहला टुकड़ा जो है वो 4 नंबर का है और इस 4 नंबर में ऐसा नहीं है कि हमें एक ही चीज़ से हो जाएगा, हमें बहुत सी चीज़ों को पढ़ना होगा जो चीज़ें यहाँ पे डिटेल में दी गई है। देखिए, यहाँ पे क्या है, जो शॉर्ट कंपोजिशन है। शॉर्ट कंपोजिशन एक्चुअली में सबसे पहली बात कि शॉर्ट कंपोजिशन कहा किसे जाता है सॉरी। देखिए, कंपोजिशन का मतलब है कोई भी चीज़ आप अपने हाथों से बना रहे हो। अब हाथों से बनाओगे तो उसी में आपकी क्रिएटिविटी दिखाई देगी। सो शॉर्ट कंपोजिशन इज़ compressed or called that if you are writing something in short and sweet that defined your messages that called short composition। शॉर्ट कंपोजिशन में देखिए एक्चुअली में छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे कि शॉर्ट कहा किसे जाता है। अब यहाँ पे देखिए शॉर्ट, यहाँ पे बोर्ड के द्वारा ये कहा गया है कि ऐसी चीज़ें, ऐसी क्रियाविधि जो कि आप 50 शब्दों के अंदर पूरी करते हो वो शॉर्ट कंपोजिशन है। तो यहाँ पे एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात कि हमारे पास शब्दों की लिमिट दी गई है, तो ना तो हमारे शब्द 45 से कम हो और ना ही हमारे शब्द 55 से ज़्यादा हो। यदि हमारे शब्द 50 तक हैं तो ही हमें मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे 12th क्लास में होता ये है कि यदि आप शब्दों की लिमिट को क्रॉस कर देते हो तो भी नंबर कट जाते हैं और कम करते हो तो भी नंबर कट जाते हैं। तो हमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। नंबर हमारे पास ये है वो है 4 नंबर का और एक एक नंबर से ही बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। ये बात हमारे डायरेक्टर सर हर बार कहते हैं। तो बूंद बूंद, यहाँ पे बूंद का मतलब है 4 नंबर का ये। अब 4 नंबर, एक नंबर, आधा नंबर जुड़ के ही आपके 100/100 बनेंगे। तो ये 100/100 बनाने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं 4 नंबर के इस टॉपिक से। तो देखिए, 4 नंबर का ये टॉपिक किन किन चीज़ों को सम्मिलित किए हुए है और हमें क्या क्या पढ़ना है। इन 4 नंबरों के टॉपिक में हमारे पास देखिए 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों अथवा में होंगे। यानी एक क्वेश्चन छपेगा, एक उसका अथवा में होगा, दोनों में से हमें एक करना है। तो सबसे पहले इनमें आता है वो आता है एडवर्टीजमेंट। क्या आता है? सबसे पहले एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट कहा किसे जाता है? देखिए, एडवर्टीजमेंट कहा जाता है विज्ञापन को, जो हमारे न्यूज़पेपर में छपते हैं, जो हमारे
ये पेपर इंसर्ट होते हैं, अखबार में आप देखते हो अक्सर पैम्पलेट आते हैं, तो वो सब क्या है, एडवर्टीजमेंट्स है। फिर दूसरा हमारे पास है वो है नोटिस। नोटिस देखिए हमारे पास जो भी आएंगे वो आएंगे स्कूल से रिलेटेड या फिर हमारी सोशल लाइफ से रिलेटेड। थर्ड हमारे पास जो हमारे सिलेबस में है वो है ड्राफ्टिंग पोस्टर ऑन सोशल, करंट और नेशनल इश्यूज, यानी हमें ऐसे पोस्टर बनाने हैं जो कि सामाजिक हो या फिर वर्तमान में जो चल रहा है। तो वर्तमान में तो अभी देखिए कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो हो सकता है कि शायद आपके पास इस महामारी को लेकर ही कोई पोस्टर आ जाए, और ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल इश्यू है, जैसे टेररिज्म होता है उसी प्रकार, तो शायद इस पे भी कुछ हो। अगला है हमारे पास डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट टॉपिक, यानी हमें कोई टॉपिक दिया हुआ होगा, उस टॉपिक पे हमें 25 शब्दों में उसका आर्ग्यूमेंट करना होता है, यानी 50 शब्दों में आर्ग्यूमेंट करना होता है, जिसमें 25 शब्द हमारे उसके फॉर में होते हैं, उसके पक्ष में होते हैं, और 25 शब्द हमारे उसके अगेंस्ट में होते हैं। यानी कहने का मतलब 3 लाइनें हमारी उसके पक्ष में और 3 लाइनें हमारी उसके विपक्ष में होती है। अगला टॉपिक हमारे पास है वो है एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इन्विटेशन, यानी किसी ने हमें निमंत्रण भेजा, उस निमंत्रण को हम स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या फिर हम वहाँ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, ये उसका रिप्लाई हमारे पास आएगा, रिप्लाई हमारे पास होगा, ये हमें करना है। तो सबसे पहले हम हमारा पहला टॉपिक ले लेते हैं, और टॉपिक है एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट एक्चुअली में देखिए कहा किसे जाता है और एडवर्टीजमेंट क्या होते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट यूज्ड टू इन्फ्लुएंस द माइंड, टेस्ट एंड इवन द मोटिव्स ऑफ मासेस। कहने का मतलब ये कि लोगों के दिमाग को, लोगों की रुचि को और उनके उद्देश्य को प्रभावित करने के लिए जो सार्वजनिक तौर पर घोषणा की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, विज्ञापन कहते हैं। इट इज़ मेड अवेलेबल टू द पीपल थ्रू न्यूज़पेपर, मैगजीन, पोस्टर, टेलीविज़न एंड सिनेमा एटसेट्रा। अब ये हमारे पास किसी प्रकार से हो सकते हैं, जैसे अखबार में हमारे पास अक्सर न्यूज़पेपर में ऐड आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि इस अखबार में तो पूरे के पूरे एडवर्टीजमेंट भरे हुए हैं, तो वो एडवर्टीजमेंट अखबार में आ सकते हैं, मैगजीन में हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे पोस्टर्स होते हैं, पोस्टर्स में हो सकते हैं। टेलीविज़न पे आप अक्सर देखते हो कि टेलीविज़न पे कितने ऐड आते हैं, जैसे अमूल वाला ऐड आ रहा है आजकल, क्योंकि लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा दूध पी रहे हैं लोग, तो दूध के ऐड आ रहे होते हैं। इसके अलावा और भी घरेलू चीज़ों के ऐड आ रहे होते हैं। तो ये जो सभी चीज़ें होती है वो एडवर्टीजमेंट ही होती है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी कि ये एडवर्टीजमेंट एक समय में बाधी होते हैं, यानी इनका एक समय तय होता है, 30 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड। कोई भी एडवर्टीजमेंट 1 मिनट से बड़ा नहीं होता, क्योंकि इनमें मिनट के पैसे लगते हैं, इनमें सेकंडों के पैसे लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे एडवर्टीजमेंट है, तो एडवर्टीजमेंट में जो आते हैं हमारे पास, एडवर्टीजमेंट जो हमारे पास न्यूज़पेपर में आते हैं, तो न्यूज़पेपर में क्या होता है कि कॉलम बने हुए होते हैं, और हमारे पास इन कॉलम में शब्दों के पैसे होते हैं सेंटीमीटर में। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम पोस्टर छपवाते हैं, और पोस्टर छपवा के हम अक्सर उन्हें दीवारों पे चिपका देते हैं, तो उन पोस्टरों की भी साइज़ के पैसे लगे होते हैं। तो हमें कम से कम शब्दों में अपना मैसेज पूरा करना होता है। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट क्या होते हैं वो चीज़ आपने समझी। अब बात आते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, कि एडवर्टीजमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए एडवर्टीजमेंट कितने प्रकार के होते हैं। एडवर्टीजमेंट मोस्टली 2 प्रकार के होते हैं, एक तो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट और दूसरा डिस्प्ले या जनरल एड्स होते हैं। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट क्या होते हैं?
क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट वो एडवर्टीजमेंट होते हैं जहाँ पर कि हमें किसी वस्तु की बिक्री या फिर मान लीजिए किसी सेवा को प्रदान करना है, लोगों को वो उसकी जानकारी देनी है, उनके लिए ये हम क्लासिफाइड ऐड किए जाते हैं। जैसे आप अखबार में देखते हो छोटे छोटे अक्षरों में बड़ी कंपनियों के ऐड दिए हुए होते हैं कि एसएमएस का जॉब कीजिए या फिर ये टावर लगवाइए, वो लगवाइए। तो ये सब क्या है, ये क्लासिफाइड ऐड है। फिर दूसरा होता है डिस्प्ले ऐड। डिस्प्ले ऐड वो ऐड होते हैं जो कि लोगों के सामने लोगों की आई कैचिंग के लिए, लोगों की ईयर कैचिंग के लिए, यानी लोग जिस तरीके से समझे उस तरीके से उन्हें समझाना होता है। अब डिस्प्ले ऐड में देखिए टीवी पे हमारे पास ऐड आते हैं, फिर वही ऐड हमारे पास पेपर में आ जाते हैं, वही ऐड हमारे पास हम जब को बाज़ार जाते हैं तो दुकानों पे होर्डिंग के टाइप में लगे हुए होते हैं। तो ये हमें क्या होते हैं, ये हमारी आँखों को भी कैच करने के लिए होते हैं, ये हमारे दिमाग को भी कैच करने के लिए होते हैं, और यही हमारे हमारे सुनने की पावर को, समझने की पावर को कैच करने के लिए होते हैं। डिस्प्ले ऐड देखिए 3 प्रकार के ऐड होते हैं जो कि किसी भी कार्य की या फिर मान लीजिए किसी भी व्यापार की उन्नति के लिए या व्यापार को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। ये लोकल हो सकते हैं, ये रिटेल हो सकते हैं, और ये नेशनल हो सकते हैं। लोकल कहा जाता है, जैसे अब मान लीजिए हमारे स्कूल का ऐड होता है, तो हमारे स्कूल का ऐड क्या होता है कि हमारे लोकल इलाके में ऐड किया जाता है। जैसे खंभों पे नाम लिखवा के हो गया, या फिर मान लीजिए दीवारों पे हो गया, या हमें न्यूज़पेपर बांट के हो गया, या फिर टीवी पे न्यूज़ आके हो गया, तो वो लोकल हो गया। फिर इसके बाद में आता है रिटेल। रिटेल में क्या होता है कि यही एडवर्टीज़मेंट हमें बाज़ारों में भी देखने को मिलते हैं, यही एडवर्टीज़मेंट हमें थोड़ी दूर आगे चल के भी देखने को होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं नेशनल एडवर्टीज़मेंट। नेशनल एडवर्टीज़मेंट वो एडवर्टीज़मेंट होते हैं जो कि देश के किसी भी 2 बड़े अखबारों में एक ही दिन छपते हैं और वो सब के सब लोग देखते हैं। इसके अलावा नेशनल एडवर्टीज़मेंट की दूसरी परिभाषा है जो कि कॉमर्शियल परिभाषा है। कॉमर्शियल परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या होता है, द एड दैट इज शोन ऑन टेलीविजन थ्रू अ कंट्रीसाइड कॉल्ड नेशनल एडवर्टीज़मेंट। यानी ऐसे एडवर्टीज़मेंट जो कि टीवी के द्वारा एक पूरे देश में दिखाए जाते हैं एक ही समय पर, वो नेशनल एडवर्टीज़मेंट कहलाते हैं। सॉरी। अब ऐसा नहीं है कि एडवर्टीज़मेंट हमने मुंह उठाया और एडवर्टीज़मेंट बना दिए। एडवर्टीज़मेंट में हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान देना होता है, यही हमारा बेसिक पॉइंट होगा। देखिए यहाँ पे क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट के बारे में बताया गया है, डिस्प्ले एडवर्टीज़मेंट के बारे में बताया गया है, और अब बात करते हैं हम एडवर्टीज़मेंट लिखते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है। अब वो ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए ध्यान देने से मतलब ये है कि जैसा कि हमारे यहाँ पे दिखाया गया है कि हमें शब्दों का ध्यान रखना है। तो एडवर्टीज़मेंट में हमें कुछ चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है, जिन्हें मैं आपको समझा देता हूँ। बाकी हमारी किताबों में बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है, आप उन्हें एक बार पढ़िएगा, समझ यहाँ लीजिए। देखिए एडवर्टीज़मेंट एक विषय वस्तु होती है जो कि लोगों के मस्तिष्क में चलनी चाहिए हर समय, इस चीज़ को ध्यान में लेके किया जाता है। तो यहाँ पे कम से कम शब्दों में ये हमारी सुस्पष्ट बात को कह देना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास शब्दों की लिमिट हमारे पेपर में दी हुई होती है, वो 50 शब्द होते हैं। तो 50 शब्दों में वो सारी बातें आ जानी चाहिए। फिर हमें कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कोमा लगाना है, इन चीज़ों का एकदम सटीक ध्यान होना चाहिए। एडवर्टीज़मेंट में यदि आप अपना नाम, पता ये सब गुप्त रखना चाहते हो तो आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए या फिर पोस्ट बॉक्स नंबर दे दीजिए, और यदि आप इसे नहीं गुप्त रखना चाहते हो तो आप अपना नाम, पता शॉर्ट एंड स्वीट में दीजिए। अब बात आती है कि आपने एडवर्टीज़मेंट दिया, लोग आपसे संपर्क कैसे करें, ये चीज़ भी हमें देखनी है।
तो लोग आपसे संपर्क करें, इसके लिए आपको करना क्या होता है, ऐसे नंबर या ऐसी ईमेल आईडी या फिर ऐसा आपका एड्रेस देना होता है जहाँ से कि लोग आपके संपर्क में आ जाए। फिर बात आती है हमारे पास विज्ञापनों में। देखिए, एडवर्टीजमेंट में हमें कुछ अन्य चीज़ों का भी ध्यान देना होता है, जैसे कि हम अक्सर क्या करते हैं कि जैसे कनेक्टर शब्द होते हैं जिन्हें विथ एंड ये सब हम लिखते हैं, तो ये शब्द नहीं लिखने होते हैं हमें। जैसे हमें क्या नहीं करना होता है, हमें जैसे विथ एंड बोथ ऐसे शब्द, क्योंकि यहाँ पे शब्दों के पैसे लगते हैं तो हमें इन चीज़ों को भी ध्यान में देना होता है। इनकी जगह यदि हम डायरेक्टली कोमा लगा देते हैं या हाइफन लगाते हैं, तो कोमा हाइफन जो भी हम लगाएंगे वो हमें उससे सेपरेट करता हुआ चला जाएगा, तो इनके पैसे नहीं लगते, तो हमें इन्हीं चीज़ों का उपयोग करना होता है। आर्टिकल्स का हमें प्रयोग नहीं करना होता है, वर्ब्स, इन चीज़ों का हमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देके काम में लेना होता है। अब आगे हम बात कर रहे हैं अगले कुछ चीज़ों की। तो देखिए, विज्ञापन या फिर एडवर्टीजमेंट हमारा सही हो, इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें अच्छे लेख लिखने होते हैं, यानी अच्छी बातें लिखनी होती है, अच्छी चीज़ें हमें लिखनी होती है। साथ में विज्ञापन लिखते समय हमें हमारी भाषा संक्षिप्त और सरल और स्पष्ट रखनी होती है। और विज्ञापन लिखने के पश्चात हमें एक बार इसे पुनः पढ़ लेना होता है कि क्या जो हमने लिखा है वो एकदम सटीक है या नहीं है, कई शब्द ज़्यादा तो नहीं हो रहे, या फिर कहीं हमने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी जिससे कि मैसेज गलत ना चला जाए। जैसे मान लीजिए किसी को अपनी बहन या बहन की शादी के लिए कुछ लड़का ढूंढना है, तो उन्हें मैट्रिमोनियल में ऐड देना होगा, और मैट्रिमोनियल में ऐड उन्हें देने के लिए उन्हें क्या करना होता है, उन्हें लिखना होता है कि बहन के लिए अब आपको दूल्हा ढूंढना है, बहन के लिए दूल्हा ढूंढना है, तो आपको ग्रूम ढूंढना है। क्या ढूंढना है? ग्रूम। तो आप यदि वहाँ पे ग्रूम की जगह ब्राइड कर दोगे तो आपका पूरा का पूरा मैसेज उल्टा हो जाएगा। तो हमें इन चीज़ों को अच्छी तरीके से ध्यान देना होता है। जैसे जॉब की हमें रिक्वायरमेंट है, तो हमें इसे क्या करना होगा, इसे पब्लिश करना होगा, तो हमें करना होगा कौन से सेक्शन में, कि अवेलेबल में ऐसी चीज़ उपलब्ध है। यदि हम इसे रिक्वायर्ड में कर देंगे तो ऐसा लगेगा कि भाई हमें ज़रूरत है किसी की, तो वो उल्टा हो जाएगा। इन चीज़ों का भी हमें अच्छी तरीके से ध्यान देना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि हमारे एडवर्टीजमेंट कितने प्रकार के अलग अलग हमें जो पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, एडवर्टीजमेंट पूरी अच्छी तरीके से, तो आपको जब हमारी क्लासें अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगी, वापस से हम हमारी क्लासें लेने स्टार्ट कर देंगे, तब मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। लेकिन एक बार हमें इन्हें अच्छी तरीके से यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अच्छी तरीके से इन्हें एक बार देख लेना है, ताकि जब हमारी क्लासें चले तो कोई भी मिस्टेक ना हो और हम अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ पाएँ। हमारे पास एडवर्टीजमेंट होंगे, वो होंगे मैट्रिमोनियल के, एजुकेशनल के, अकोमोडेशन के, सेल और परचेज के, सेल और परचेज एनी व्हीकल, एनी प्रोडक्ट, प्रॉपर्टी एटसेट्रा। साथ ही हमारे पास जो होंगे वो होंगे लॉस्ट एंड फाउंड के, टूर एंड ट्रेवल्स के, जॉब वैकेंसी के, चेंज ऑफ नेम, ब्यूटी आदि। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी एडवर्टीजमेंट होंगे वो हमारे सोशल जीवन से जुड़े हुए होंगे। मैट्रिमोनियल का मतलब होता है वैवाहिक, एजुकेशनल का मतलब होता है शैक्षणिक, अकोमोडेशन का मतलब होता है कि हमें मकान किराए पे चाहिए या हम किराए पे देना चाहते हैं। सेल और परचेज का मतलब होता है कि हमें कोई चीज़ खरीदनी है या बेचनी है, चाहे वो व्हीकल हो या प्रॉपर्टी हो। लॉस्ट एंड फाउंड यानी खोया पाया, क्या हमारा खो गया है या क्या हमें मिला है। टूर एंड ट्रेवल्स का मतलब है कि हमें कोई यात्रा की योजना है या फिर कुछ है,
उनके बारे में, जो वैकेंसीज़ के बारे में, जैसे कि हमें कुछ नौकरी चाहिए या हमें किसे देनी है। चेंज ऑफ नेम यानी हमें हमारा नाम बदलने के लिए एडवर्टीजमेंट पब्लिश करना है, इन चीज़ों के बारे में। अब देखते हैं आज हम हमारा पहला टॉपिक, और पहला टॉपिक है वो है मैट्रिमोनियल एड। लेकिन मैट्रिमोनियल एड से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जान लेना है। कि हमें शब्दों की लिमिट का अच्छी तरीके से ध्यान देना है, हमें हमारी पूरी डिटेल उसमें भरनी हो, और डिटेल शॉर्ट एंड स्वीट होनी चाहिए, 50 शब्दों से बाहर नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारा अच्छे से एडवर्टीजमेंट तैयार हो जाए और हमारे पैसे भी वसूल हो और हमारा काम भी हो जाए। अब बात आती है मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल का मतलब है वैवाहिक विज्ञापन। वैवाहिक विज्ञापन देखिए कहते किसे हैं, जहाँ कहीं भी हमें हमारे परिवार के लिए या रिश्तेदारों के लिए, किसी के लिए भी, हमें जैसे लड़की है तो उसके लिए हमें लड़का ढूंढ रहे हैं, या लड़का है तो हम लड़की ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे ऐड हमारे पास हर संडे को न्यूज़पेपर में आते हैं। जाति के हिसाब से आते हैं या सर्व जाति के हिसाब से भी आते हैं। तो इन चीज़ों में हमें बहुत सी बातों का हमें ध्यान देना होता है कि हम सबसे पहले हमें तो ये देखना होता है कि हमें दूल्हा चाहिए या दुल्हन चाहिए। तो यदि हमें दुल्हन चाहिए तो हम लिखेंगे ब्राइड वांटेड, और यदि हमें दूल्हा चाहिए तो हम लिखेंगे ग्रूम वांटेड। दूसरी, हम जिसके लिए हम ये चीज़ ढूंढ रहे हैं उस व्यक्ति की हमें एज यानी उम्र, जाति, पढ़ाई लिखाई, उसके पैसे का स्टेटस यानी उसके पास कितना पैसा है, क्या है, उसका सोशल स्टेटस, उसके अचीवमेंट्स, और उसके कॉम्प्लेक्शन का मतलब कि वो दिखता कैसा है। इन चीज़ों के बारे में हमें अच्छी तरीके से बताना होगा। ये चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों में ही ये चीज़ें हमें दिखानी होती है। दूसरा, हम उसकी रिलीजन, उसकी हाइट, उसकी वर्किंग कंडीशन, उसके पास क्या क्या है, वो चीज़ें हम दे सकते हैं। तीसरा, हम यहाँ पर और भी बातें बता सकते हैं, जैसे कि हमें शादी कब करनी है, कोर्ट में करेंगे, साधारण करेंगे, कैसे करेंगे। फिर एंड में हमें देना होता है कि हमारे इसमें, जैसे कि हमने विज्ञापन में कहा था पहले, कि हमें हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल एटसेट्रा हमें देने होते हैं, ताकि जो भी हमसे संपर्क करना चाहे वो हमसे संपर्क कर सके। ये चीज़ें हमें देनी होती है। तो मुख्य तौर पे हमें देखिए इसमें देना क्या होता है, हमें इन चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखना होता है कि हमें एक तो सबसे पहले उनकी एज देनी होती है, फिर सबसे पहले तो हमें ये देना होता है कि हमें चाहिए क्या, यानी हमारी रिक्वायरमेंट देनी होती है कि हमें लड़का चाहिए, दूल्हा चाहिए या दुल्हन चाहिए। फिर हमें देना होता है कि हमारे पास जो है, मान लीजिए लड़की है या लड़का है, उसकी उम्र क्या है, उसकी लुकिंग कैसी है, वो दिख कैसा रहा है, वो करता क्या है, यानी उसकी वर्क प्रोफाइल के बारे में, वो कितनी उम्र का हो गया, कहाँ पर है अभी, यानी वेयर, वो अभी कहाँ पर है। ठीक उसी प्रकार से हमें उसकी कमाई कितनी है महीने की, यानी इनकम के बारे में, फिर उसके जॉब के बारे में, फिर हमें और 2-4 डिटेल, जैसे मान लीजिए कि हमें कास्ट का कोई चाहिए या फिर नहीं चाहिए, वो डिटेल हमें उसमें देनी होती है। साथ में हमें इसके क्या देने होते हैं, हमें जिस बंदे से ये सारी डिटेल जिस बंदे के पास हैं या जिस बंदे के पास पहुंचानी है, उस व्यक्ति का हमें एड्रेस,
नाम देना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं देना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शब्दों की लिमिट का ध्यान रहे। एड्रेस देना होता है, साथ में उसके कॉन्टैक्ट नंबर देने होते हैं। ये हमें डिटेल्स देनी होती है और हमारे इसको एडवर्टीजमेंट को ओके करके उन्हें छपवाना होता है। तो आज की क्लास में हमने बच्चों सीखा कि एडवर्टीजमेंट का जो प्रीफेस हमने देखा मैट्रिमोनियल का, कि मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट में हमारी ज़रूरतें क्या है क्या नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार हमारे पास जो हमारी बुक्स हैं उन बुक्स में जाके इनके बारे में जहाँ तक अभी हमने पढ़ा है उसे एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए। बाकी इसकी PDF तो आपको मिलेगी, अच्छी तरीके से देख लीजिए। और फिर अगली क्लास में हम इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स देखने के साथ हमारी इनकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो सारी रिक्वायरमेंट देखेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।